वेलकम बैक टू अभिषेक एकेडमी। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होता है और इसको आज समझने वाले हैं। ये मान के चलिए अगर आपने लिक्विडिटी समझ लिया ना तो ट्रेडिंग में बहुत कुछ समझ लिया है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। लिक्विडिटी क्या होता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक इस तरीके से चार्ट आ रहा है, ऊपर से ऐसे गिर रहा है नीचे की ओर और वापस से मार्केट ऐसे ऊपर की ओर उठ रहा है, वापस गिर रहा है, वापस से उठ रहा है, वापस गिर रहा है, वापस से उठ रहा है। तो जहां पे ये टर्निंग, ये स्विंग्स बना रहे, ये स्विंग बना रहे, यहां पर पेंडिंग ऑर्डर होता है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होता है। पेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जैसे स्टॉप लॉस ऑर्डर हुआ या किसी ने कोई बाय करने के लिए पहले से लगा रखा है या कोई सेल करने के लिए लगा रखा है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट को जब ब्रेक किया तो यहाँ पे बहुत सारे सेल साइड के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, इस जगह पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे और इस जगह पे बहुत सारे बाई साइड के लिए स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर होता है और ये पेंडिंग ऑर्डर जो होता है ना, वो मार्केट करंट प्राइस के लिए मैग्नेट की तरह काम करता है। मतलब जिधर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर रहेगा वो करंट प्राइस उधर की साइड मूव करने का चांसेस बहुत ज्यादा है। बहुत इजी चीज समझ लेना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, ऐसा जोन आइडेंटिफाई करना है जहां पे पेंडिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा हो। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो देखा है, हमारे बहुत सारे ट्रेडिंग आप यूज करते होगे, जो लोग ट्रेडिंग करते होगे, जो थोड़ा बहुत भी जानते होगे, वो एटलीस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो जानते होंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आसपास बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। तो पेंडिंग ऑर्डर आइडेंटिफाई करना जैसे ही सीख जाओगे आप, तो उस डायरेक्शन में मार्केट को खींचता है, मैग्नेट की तरह खींचता है और उसी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे देखिए यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर बहुत सारे थे, इधर थे, इधर थे, इधर थे। तो मार्केट ने इस जगह कहीं पे इस तरीके से ब्रेक किया इस लेवल को और यहीं पे ऊपर भी तोड़ दिया। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कह दो, बोस कह दो या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कह दो, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद से यहाँ ट्रेंड चेंज हो गया और वापस से ऐसा कुछ बनाने लग गया और अप जाना चालू हो गया। तो ये होता है सारा जो जोन है ना, ये पेंडिंग ऑर्डर वाला जोन, ये लिक्विडिटी होता है। और इसी को देखते हैं आगे किस तरीके से क्या क्या पैटर्न्स वगैरह बनता है। दो तरीके से देखा जाता है इंटरनल लिक्विडिटी, दो तरीके से होता है, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी। फर्स्टली समझ रहे थे मार्केट किस तरीके से चलता है। मार्केट जब मूव करता है ना, तो ऐसा ऐसे 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 करते 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 ऐसे 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 करके करके इस तरीके से मूव करता है। ऐसे अंदर तो मूव करता ही करता है, साथ में बाहर से भी मूव करता है इस तरीके से। तो अंदर मूव करता है, वो अंदर जो छोटे छोटे स्विंग्स बनाता है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। बट ये जो बाहर के स्विंग्स है ना, ये और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और जो भी ऊपर की साइड का है ना, ये बाई साइड लिक्विडिटी है। और जो भी ये नीचे की साइड जो स्विंग्स बन रहे हैं, बड़े बड़े स्विंग्स, वो सेल साइड लिक्विडिटी है। बहुत इजी चीज है, आराम से बैठ के समझ लीजिए, एक बार देख लीजिए, इजीली क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए मार्केट यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ऊपर की ओर गया, वापस नीचे गया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया, इस तरीके से ऐसे नीचे की ओर जा रहा है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से उड़ गया मार्केट, इस तरीके से ऊपर गया। तो ये वाला जो बाहर का पॉइंट था वो एक्सटर्नल बाई साइड लिक्विडिटी, और ये वाला जो पॉइंट था जो नीचे की साइड था वो एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी। ये वाला जो पॉइंट था वो बाहर का एक्सटर्नल बाई साइड लिक्विडिटी, ये वाला जो पॉइंट था वो एक्सटर्नल सेल साइड लिक्विडिटी। ये समझाने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि मार्केट जब मूव करता है ना, तो बाई साइड लिक्विडिटी से सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है, सेल साइड लिक्विडिटी से बाई साइड लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। और इसी बीच में ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी अपना कार्यक्रम चालू रखते हैं। तो चलिए अब बाई साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी को समझते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट जब रेंज में चल रहा होता है, छोटा छोटा मूव इस तरीके से कर रहा होता है, ऐसे ऐसे मूव करके वापस इस रेंज में ऐसे बड़े मूव्स दे रहा होता है, बीच में छोटे छोटे मूव्स भी होते हैं। तो ये बाई साइड लिक्विडिटी ऊपर का होता है, ये ऊपर का जो बाई साइड लिक्विडिटी और नीचे का सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट इस बीच में ही मूव करता है, ऊपर से लेके बाई साइड लिक्विडिटी लेके सेल साइड में आता है और सेल साइड से बाई साइड में जाता है, सेल साइड से बाई साइड में, और इसी बीच में
ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूवमेंट करता है। जो आप लोग देखते हो ना अप ट्रेंड में मूवमेंट करता है, इसी बीच में मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में मूवमेंट करता है। बट इस बीच में ऐसा करता है, बाई साइड से सेल साइड, सेल साइड से बाई साइड, बाई साइड से सेल साइड, सेल साइड से बाई साइड। तो इस बीच में हमें एक कोई एंट्री पॉइंट डिसाइड करना होता है। जैसे ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी को हम एक टूल्स की तरह यूज करते हैं, एक ब्लॉक की तरह यूज करते हैं। तो वहां पे हम लोग कुछ स्टॉप लॉस छोटा सा लेकर के हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी चीज है। लिक्विडिटी कहाँ होता है? लिक्विडिटी इन जोन्स में होते हैं, छोटे छोटे जो स्विंग्स बनते हैं उनमें लिक्विडिटी होता है। और बाय साइड से लेकर के सेल साइड और सेल साइड से लेकर बाय साइड, इस दोनों जोन में वो घूमता रहता है। इंटरनल से एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उन जोन में घूमता रहता है। और फिर देख लेते हैं इसके जाने का कुछ पैटर्न होता है बुलिश मार्केट में। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन एक पैटर्न है। जैसे देख लीजिए किस पैटर्न में मूव करता है। जैसे इस तरीके से मार्केट गिर रहा है ना, यहां से ऐसे मार्केट गिरा इस तरीके से, यहाँ पे नीचे इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया और यहीं से ये मार्केट इस तरीके से उठ गया और यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये वाला पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। तो यहाँ से हम सोच सकते हैं कि अप ट्रेंड जाएगा, अप ट्रेंड जाएगा। तो ये वाला जो जोन है ना, ये ट्राइंगल वाला जोन, ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी होता है। इस जोन पे मार्केट गिरेगा ना तो यहाँ से बाउंस लेने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। और अगर यहाँ कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बना हुआ है तो मान के चलिए इधर कहीं हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और इसके नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। बहुत इजी चीज है। फिबोनाची का भी यूज करोगे तो भी आप यहाँ पे कहीं एंट्री आपको शो करेगा। तो बहुत इजी एंट्री सेटअप्स होते हैं और इजीली कोई भी प्लान कर सकता है। लेकिन बस सिर्फ इस वाली जो लिक्विडिटी होती है इनको आपको समझना है। और ऊपर जो आखिरी वाला जो ऑर्डर ब्लॉक रहेगा या कुछ रहेगा उसका आप टारगेट मार्क कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। तो बुलिश मार्केट में इस तरीके से कुछ वर्क कर रहा है। देखिए फिर यहाँ से इस तरीके से गया, वापस ऐसे गया, नीचे आया, इसको तोड़ने के बाद वो इसको तोड़ता है और यहीं से वापस से उठ जाता है। यहाँ कहीं ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी हो सकता है, तो यहाँ से भी हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। फिर सिमिलर ऐसा ही कुछ मूवमेंट किया है। अब देख लेते बियरिश मार्केट में एक ऐसा दिखता है। बियरिश मार्केट में यहाँ से गिरा है, इस तरीके से नीचे गिरा है, वापस नीचे गिरा है और यहाँ से इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ऊपर की और लोग यहाँ पे बाय सोचेंगे, नीचे चला जाएगा, इसको भी ब्रेक कर देगा। फिर वापस से ऐसा करेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसा बनाएगा और वापस से यहीं से तोड़ देगा नीचे। ऐसा ही बियरिश मार्केट में वर्क करता है। तो इसको थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी चार्ट पे। फिर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन किस तरीके से रहता है वो देख लीजिए। इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर जा रहा है ना, तो इस तरीके से गिर रहा है तो आप ये समझ सकते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन होता है। और फिर अचानक से ऐसे ऊपर तोड़ के इधर से अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बना के वापस से इस तरीके से ऊपर जा सकता है, ऐसा भी होता है। सिमिलरली हाई साइड देखा जाए, बाय साइड देखा जाए तो इस तरीके से रहता है। और यहाँ से कहीं अगर नीचे तोड़ के ऐसा इस तरीके से बना के वापस से नीचे गिरना चालू हो सकता है। तो यहाँ कहीं हम एंट्री प्लान कर सकते हैं इजीली। फिर देख लेते हैं लाइव मार्केट में, एक दो दिन पहले का ही चार्ट है निफ्टी का। इस तरीके से देखिए मार्केट यहाँ से ऐसे करके जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, कंसोलिडेट किया था। यहीं से हम लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि मार्केट यहाँ से बड़ा फॉल आ सकता है, क्योंकि ये जो नीचे लिक्विडिटी है ना, यहाँ पे ये सारी लिक्विडिटी को टारगेट करेगा। और इधर देखिए ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बना हुआ है, तो यहाँ से ही हम लोग शॉर्ट का प्लान था। बट अगले दिन मार्केट खुला ऊपर और यहाँ से नीचे गिर गए, तो भी हम यहाँ से शॉर्ट का प्लान कर सकते थे इस जगह से यहाँ तक के लिए, आखिरी वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी। तो आज के लिए बस इतना ही। और जिन लोगों को एकदम डीपली चीजें समझनी है, इन्वेस्टमेंट क्या है समझना है और किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाते हैं, उसका भी हम लोगों ने कोर्स इसी तरीके से रिकॉर्डेड फॉर्म में रखा हुआ है, जिसकी हम कुछ चार्ट लेते हैं और उसमें प्रॉपर 1 ईयर का हम आपको टाइम देते हैं, जिसमें हम सिखाते हैं कि मार्केट एक्चुअल में किस तरीके से मूव करता है और एक्चुअल में हम किस तरीके से मार्केट को लेकर ट्रीट करते हैं ताकि हमारा प्रॉफिट बनता है। वो सारी चीजें अगर आपको सीखना है तो आप उस जगह पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।